दैट आई एम गोइंग टू से कि जैम, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि बेंजिन बैच 2023 में ये शेड्यूल है, तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द जैम 2022 सिलेबस, क्योंकि सिलेबस हर साल चेंज नहीं होता है, कभी कभी चेंज होता है, ठीक है, तो बहुत कम चेंज होता है वो भी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने 8 चैप्टर में इसको डिवीजन किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने 8 चैप्टर में डिवीजन किया, और फिजिकल केमिस्ट्री को भी मैंने 8 चैप्टर में डिवीजन किया, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो टोटल देयर आर 26 चैप्टर्स, ओके। और इस चैप्टर्स, ये जो सेशन होंगे, आप अगर आप सिलेबस देखोगे तो उस तरीके से 8 चैप्टर नहीं है ऑर्गेनिक में, या इनऑर्गेनिक में 8 चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो मैंने या फिर इनऑर्गेनिक में शायद 8 चैप्टर है, ऑर्गेनिक में 8 चैप्टर नहीं है, ऑर्गेनिक में 5 चैप्टर है, तो उसको मैंने 8 में डिवाइड किया। फिजिकल को भी मैंने लगभग 10 में रखा है। तो मैं जो सेशन शुरू कर रहा हूँ वो बेसिकली हिंदी में होगा, कंक्रीटली हिंदी में होगा। आप बोलोगे सर आपने इंग्लिश क्यों छोड़ दिया? देखो, पहली बात ये है कि मुझसे नहीं होगा। अब जो मैंने झेला इस लास्ट 6-7 महीने में, उससे मैं समझ में आ गया मैं दोनों बैच को खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। और हिंदी में इंग्लिश में सेम चीज़ें एक साथ दोनों को कंट्रोल करना मेरे हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है। मुझे रेस्ट नहीं मिलेगा, इतना थक जाऊंगा। मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है, बहुत दिनों तक किया है, अगर मेरा हेल्थ नहीं बिगड़ता मैं करते रहता अभी तक, ठीक है। पर मैंने एक बैच को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, दैट इज़ इंग्लिश बैच, ठीक है। तो आई एम सॉरी जो भी इंग्लिश स्टूडेंट्स हो, आई एम रियली सॉरी, बट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ एज वेल, राइट, क्योंकि दैट इज़ मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट। तो एक ही बैच होगा, दैट विल बी हिंदी बैच, एंड वो बैच शुरू होगा 15 फेब से। कब से? 15 फेब से शुरू हो रहा है, ठीक है। और क्लासेस कब होंगे? क्लासेस में पूरा डिटेल्स आपको दूंगा। क्लासेस होंगे कब? सुबह 7 AM to 9 AM, मंडे टू सैटरडे। संडे देर विल बी नो क्लासेस, बट संडे कुछ और होंगे, पर कोई क्लासेस नहीं होंगे। संडे एक बड़ा सा मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, सबके लिए होंगे। और ये बस इतना ही नहीं है, और भी डिटेल्स है जो मैं आपको एक करके दे रहा हूँ, जस्ट लुक एट दिस। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा 26 चैप्टर है, और 26 चैप्टर कब शुरू हो रहा है, कितने क्लासेस चाहिए, और इस बार सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके लिए रखा है, दैट इज जो स्टूडेंट, मान लो आपको पार्टिकुलर एक चैप्टर में डाउट है, आपको एक चैप्टर में थोड़ा डाउट हो रहा है, या फिर कॉम्प्लिकेशन आप फील कर रहे हो, या फिर आपके पास इतना रिसोर्सेस नहीं है कि आप एक साथ पूरा सब्सक्रिप्शन ले पाओ। डेफिनेटली ये होता है, ये बहुत बार मैंने नोटिस किया। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको पूरे के पूरे बैच का सब्सक्रिप्शन कभी नहीं लेना है, ठीक है। बस आपको जो चैप्टर आपको दिख रहा है और जो स्टार्टिंग डेट दिख रहा है चैप्टर का, उस डेट पे आके उस चैप्टर का सब्सक्रिप्शन लेके लेना है, और उस चैप्टर को ही बस पढ़ना है। आपके पास ये ऑप्शन है, और उसके लिए बस आपको उसी चैप्टर के फीस ही पे करना है, आपको पूरा बैच का फी पे नहीं करना है। ये एक स्टेप है। अगला स्टेप में मैं थोड़ा और आपको खुश कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ क्यों, किस तरीके से खुश करूँगा। तो चैप्टर वाइज आप क्लासेस ले सकते हो इस बार, ठीक है। और वो कब लेना है, कैसे लेना है, वो एक पीडीएफ फाइल में है, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, पूरा पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएंगे। पर पहले सुन लो, कि नहीं तो बाद में डाउट होगा आपको। कितने क्लासेस होंगे? जैसे कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सबसे पहले मैं यही कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर, इनऑर्गेनिक के चैप्टर, फिजिकल के बाकी चैप्टर बहुत डिपेंडेंट होते हैं, तो मैं इसको पहले कर पाऊंगा। 18 क्लास चाहिए मुझे इसके लिए मिनिमम, या मैक्सिमम 18 क्लासेस, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस 18 चाहिए मुझे। 17 में भी खत्म हो जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट 18 मैक्सिमम मुझे चाहिए। आप लोग सर इतना सारा? हाँ, इतना सारा चाहिए मुझे, नहीं तो मैं, क्योंकि अगर डेप्थ में पढ़ना है तो टाइम देना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं है 2 दिन में या 10 दिन में मैं खत्म कर दिया, 1 हफ्ते में खत्म कर दिया, मैं कर सकता हूँ आपको, पर आपको समझ में नहीं आएगा कुछ, ठीक है। तो इसके लिए बस आपको इतना फीस पे करना है उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। और उसमें आपको क्या क्या मिलेंगे? पहली बात तो लाइव क्लास मिलेंगे हर रोज, वो भी हिंदी में, डेफिनेटली वन लैंग्वेज हिंदी में। लाइव क्लास के बाद उस जो टॉपिक आपने पढ़ा, सुनना अच्छे से, लाइव क्लास के बाद जो टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक का स्टडी मटेरियल मिलेंगे, यस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। और उस स्टडी मटेरियल को आप प्रिंट कर सकते हो, आप जेरोक्स करके अपने घर रख सकते हो, ताकि जब भी मौका मिले आप उसको पढ़ लो, और एकदम डिटेल स्टडी मटेरियल होंगे, ठीक है। उसके साथ आपको उसी हर एक क्लास के बाद उस टॉपिक के, मतलब मान लो मैं 7 AM to 9 AM क्लास ले रहा हूँ, 9 AM से लगभग 12 से 3 बजे तक आपको उस क्लास के कोरिस्पॉन्डिंग मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मतलब उस टॉपिक के मॉक टेस्ट, हर एक क्लास के बाद एक मॉक टेस्ट होंगे। जैसे कि मान लो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा दिया आपको, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो मॉक टेस्ट में अवेलेबल होंगे उसी क्लास के तुरंत बाद। तो होगा क्या आपका, आप रोज मॉक टेस्ट में अपेयर करोगे। तो नॉट ओनली दैट, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में
ऐड किया जाएगा। सिमिलरली आपके लिए हर रोज़ डाउट सेशन होंगे। कैसे डाउट सेशन होंगे? डाउट के लिए आपको एक्स्ट्रा क्लास नहीं करना है, क्योंकि आपका भी बाकी काम रहेगा, आपके कॉलेजेस रहेंगे, बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो जब भी क्लास शुरू होगा, अगर आपका लास्ट दिन का कोई डाउट है, क्लास शुरू होने से ही आप इंस्टेंटली बता दो, 10 मिनट में डाउट सॉल्व, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्लास में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर आपको क्लास पसंद ना आए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको क्लास पसंद ना आए तो आपको लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस, 100% रिफंड मिलेंगे क्लास, जो भी आपने फीस पे किया उसका। ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों? हो सकता है आपको मेरा क्लास पसंद ना आए, हो सकता है, डेफिनेटली होगा ना। बहुत स्टूडेंट होंगे जिनको पसंद नहीं आएंगे, तो उनको तो बोलूँगा पहले से आप मत आओ, क्योंकि मेरा क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब में अवेलेबल है, पहले से ही मत आओ, बेटर रहेगा। लेकिन अगर फिर भी आप आ गए और आपको क्लासेस पसंद नहीं आए, जस्ट टेल मी, यू विल बी गेटिंग 100% ऑफ योर रिफंड बैक टू योर अकाउंट विदाउट एनी वरी। एंड आप बोलोगे सर कोई टर्म्स एंड कंडीशन है क्या? हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? ऐसा नहीं है कि सर इतने टाइम में बोलना है या इतने टाइम में बताना है। तो जैसे कि पढ़ लो नीचे, जैसे कि ये PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इफ़ एनी स्टूडेंट डजंट फाइंड, एक सेकेंड, जस्ट मुझे थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर लेने दो, देन आई थिंक इट वुड बी बेटर। या इफ एनी स्टूडेंट डज नॉट फाइंड द लाइव क्लास हेल्पफुल, he or she will be able to get back 100% refund within 2 weeks of any course subscription। बस आपको आज आपने मान लो सब्सक्रिप्शन लिया, आपको कोर्सेज पसंद नहीं आ रहे, विदिन 2 वीक्स आप मुझे बता दो। 2 वीक्स के बाद बताओगे तो नहीं होगा। 2 वीक्स में आपका आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मुझे ये क्लासेस पसंद नहीं है, बिल्कुल मुझे अच्छी जगह से पढ़ना है, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड, मैं आपको पूरा 100% रिफंड पे कर दूंगा, फाइन। और नीचे जो है वो बकवास है, उसके कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डन। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरा ले लिया, फिर मेरा क्लास आपको पसंद नहीं आए, फिर आप आओ मेरे पास या फिर ज़बरदस्ती रहो मेरे साथ। आई डोंट वांट दैट। आपका हार्ड अर्न मनी है, आपके पास वापस चले जाएंगे, फाइन। तो इस तरीके से चैप्टर जो आपको टाइम दिख रहा है, स्टार्टिंग डेट चैप्टर का दिख रहा है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग फीस दिख रहा है, उसके बेस पे आप चैप्टर वाइज टेस्ट में चैप्टर वाइज जो टॉपिक उसमें एंटर कर सकते हो, ठीक है। देन इस तरीके से 26 चैप्टर का पूरा शेड्यूल यहाँ पे बना हुआ है, कब शुरू होगा, कितने क्लासेस होंगे और उसका कोरस्पॉन्डिंग फीस आपको कितना पे करने पड़ेंगे, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। क्लास के बाद क्या मिलेंगे? पहले लाइव सेशन मिलेंगे डेली, उसका स्टडी मटेरियल मिलेंगे जो आप डाउट लाइव सेशन में होंगे, उसका जो आप प्रिंट कर सकते हो, डेफिनेटली ऐसा नहीं है बस PDF दे दूंगा, प्रिंटेबल PDF होगा। देन उसका डेली टॉपिक वाइज, उस क्लास के तुरंत बाद उस टॉपिक के ऊपर जो क्लास मैंने लिया उसके ऊपर एक मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। देन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। डेली डाउट सेशन भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिफंड पॉलिसी 100% जो आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। विदिन 2 वीक्स आप अगर बताओगे, मैं आपको पूरा रिफंड कर दूंगा। मुझे आपके पैसे लेके कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आई हैव दैट ऑप्शन डेफिनेटली। देन फाइनली चैप्टर वाइज सब्सक्रिप्शन, जैसे कि मैंने बताया, आप चैप्टर वाइज भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लेकिन बहुत स्टूडेंट होंगे जिनको इतना झंझट नहीं करना है कि हर चैप्टर के बाद पे करो, फिर उस चैप्टर के रिगार्डिंग पढ़ाई करो। A to Z मेरे पास पढ़ना है, तो भी आप फुल जैम 2023 कोर्स में एनरोल कर सकते हो खुद को, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, फुल जैम 2023 कोर्स 1 टाइम पेमेंट। तो अगर आपको एक बार में पेमेंट करना है, एक ही बार में एडमिशन लेना है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो भी आपका कोरस्पॉन्डिंग जो प्राइस होगा वो चैप्टर के रिगार्डिंग हो, जो ऊपर लिखा हुआ है इस यहाँ पे इस बॉक्स में, ये जैसे कि 399 399, जो कि इस सेक्शन में आपको दिखेगा इसका प्राइस, राइट, फीस जो भी है। तो चैप्टर वाइज भी ले सकते हो आप। चैप्टर वाइज लेने में क्या है कि आपको हर बार ऐप में आना पड़ेगा, आपके हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोर्स को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और आप बोलोगे सर क्या कोर्सेज का ड्यूरेशन कब तक होंगे? अगर आप मान लो चैप्टर वाइज लेते हो या फिर फुल सब्सक्रिप्शन लेते हो, आज अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आपका उस कोर्स का वैलिडिटी जैम 2023 मतलब February 12 तक होंगे, February 12 2023, 1 साल तक होंगे, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि हाँ 2 दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस दैट इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट आई शुड गिव यू। एंड सबसे पहले कि ऑलरेडी मैं आपके सामने काम करता हूँ, उस कोर्स को लाइव कर देता हूँ, जस्ट जो मैंने अभी किया है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट उस कोर्स को मैं एक बार लाइव कर देता हूँ। यस, दिस इज द कोर्स गाइज, अगर आपको दिख रहा होगा, दिस इज द कोर्स दैट यू कैन गेट, ओके। यस,
तो इस कोर्स को, ये जो कोर्स है दैट इज आई एम गोइंग टू मेक लाइव. ओके फाइन. सो जस्ट अ सेकेंड, just let me publish this course. So yeah, fine, great. तो आई होप अगर आपके पास एप्लीकेशन ऑलरेडी है तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग. फाइन. तो अभी वापस जाते हैं. अब क्या होगा, जो स्टूडेंट कोर्स सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, क्या उसके लिए, उनके लिए कुछ नहीं होगा? डेफिनेटली उनके लिए भी होगा. जिनको कोर्स सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, मतलब आप कहीं और पे पढ़ रहे हो, यू कैन जस्ट डू इट. आप पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर भी हर संडे को आके आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो फ्री में. ठीक है, हर संडे को आप यहाँ पे आके मॉक टेस्ट दे सकते हो. इजी केमिक्स एप्लीकेशन में फ्री है, फ्री में, कोई आपको पे नहीं करना है. उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है इजी केमिक्स एप्लीकेशन पे. अच्छा, इजी केमिक्स एप्लीकेशन कहाँ पे मिलेंगे? आप प्ले स्टोर में चले जाओ, ठीक है, और आपको इजी केमिक्स एप्लीकेशन मिल जाएंगे. अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हो तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा आपको. देन मैं आपको बता पाऊंगा कि आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो इजी केमिक्स ऐप का, ठीक है, अपने फ़ोन से. अगर आप चाहते हो कि आप डेस्कटॉप में अपना क्लास देखना चाहते हो, देन ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल. आई कैन जस्ट गिव यू दैट ऑप्शन, राइट. ओके, आप देख सकते हो. उसके लिए कोर्स सब्सक्रिप्शन के बाद मुझे कॉन्टैक्ट करना. डेस्कटॉप में या लैपटॉप में किस तरीके से देखना है या आईपैड में देखना है, वो आपको बता दूंगा. ठीक है, बहुत आसान है, वो भी मैं बता सकता हूँ आपको. फाइन. तो ये बेसिक आइडिया हो गया. तो अगर आप एक बार ऐप डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड कहाँ से करोगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ है, ठीक है. उसमें ऐप डाउनलोड है, सैम्पल क्वेश्चन, सैम्पल जो आपका स्टडी मटेरियल है वो प्रेजेंट है. एवरीथिंग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो. ये जो पीडीएफ जो आपको दिख रहा है, ये पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यू कैन जस्ट चेक इट. ठीक है, तो जो भी करना है आप करो. बस मैं चाहता हूँ कि आपका फ़ायदा हो, ना कि मेरा. तो मेरा फ़ायदा किस में? अगर आपका फ़ायदा होगा, अगर आप सिलेक्टेड हो, जो आप आके मुझे बताओगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया, वही मेरा फ़ायदा है, वही मैं चाहता हूँ, और कुछ नहीं. बिकॉज दैट्स वाई मैंने इतना सारा ऑप्शन रखा. आप एकदम फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ो. अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है, ऑसम. नहीं अच्छा लग रहा है, निकल जाओ, फुल रिफंड लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, बस बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, सब कुछ मिल जाएंगे. बाकी मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. अब आपका क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है. सर हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर जैम 24 है, 24 और 25 हो. प्रिपरेशन का क्या है सिलेबस, पहले देख लो इसको. प्रिपरेशन कैसे करना है, ये आपके पास एक सिलेबस दिख रहा है ना जैम का, देखो चेक कर लो. ये आपके पास एक सिलेबस दिख रहा है. इस सिलेबस को फोकस करके सब कुछ पढ़ डालो अच्छे बुक से. किस बुक से, मैंने वीडियो बना के रखे, चेक कर सकते हो. अच्छे से पढ़ लो, दैट वुड बी एनफ. तो यही है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन. बस पढ़ लो, ठीक है, बस पढ़ लो, डन. और कुछ नहीं करना है. कोई और रॉकेट साइंस नहीं है कि ये करोगे तो स्टार्ट प्रिपरेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं. आपको स्टार्ट प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्ट ही करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है. आज अगर स्टार्ट करोगे 2 महीने 3 महीने बाद अब लगेगा अच्छा बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं यार. वो अगर लग गया ना एक बार, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको वो एक बार लग गया कि हाँ चलो एक बार रेस्ट करते हैं, फिर आप गए, फिर हो गया. आप कभी शुरू नहीं कर पाओगे उसको, टाइम पे सिलेबस खत्म नहीं कर पाओगे. मैंने ये गलती किया है तो मुझे पता है क्या फील होता है, या क्या प्रेशर जनरेट होता है आपके ऊपर. अगर आप एकदम लास्ट 2 महीने पहले फिर से सेशन शुरू करने के लिए, आई मीन चलो अभी 2 महीने हैं, अभी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, फिर आप किसी और को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो. अच्छा मेरा प्रिपरेशन इसलिए नहीं हो रहा है, उसलिए नहीं हो रहा है. इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप पहले से, क्योंकि देखो जो स्टूडेंट साल के पहले से लास्ट तक पढ़ रहे हैं और आप लास्ट 2 महीने पढ़ के क्रैक कर लो, कैसे सोच रहे हो? नहीं ना. कितने स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं? 15 से 20, 15 to 20,000 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं. कितने का सिलेक्शन? 1%, 500 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है आईआईटी में. अच्छे आईआईटी की बात करें तो 300 स्टूडेंट या 200 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, 300 to 400 स्टूडेंट का. तो आप अगर उनमें आना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऑप्शन तो है नहीं आपके पास कोई और, राइट. सर आप क्या करते हो? मैं बहुत कुछ करता हूँ, दैट इज नॉट ऑफ योर बिजनेस, राइट. बेसिकली इफ यू से मैं क्या करता हूँ, आई एम ए टीचर. ओके, आई एम अ टीचर. अदर भी काम है मेरा बहुत कुछ, बट दैट इज, आई मीन आपका कुछ काम नहीं है वो सुन के, राइट भैया. अगर आपको जिससे मतलब है वो है कि आई एम ए टीचर, राइट. मुझे पढ़ाना पसंद है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, और कुछ नहीं है. डन गाइस. आप यूट्यूब पे क्यों एक्टिव नहीं थे? संदीप देखो, लास्ट 1 साल से, 1 साल नहीं 7-8 महीने से मैंने ऑलरेडी एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया था. मेरा तबीयत इतना ख़राब था कि ऐसा लग रहा था आई एम गोइंग टू डाई, राइट, समथिंग लाइक दैट सिचुएशन. बस ऐसा होता नहीं है पर मुझे ऐसा लगा था. तो इसीलिए मैं लास्ट 7-8 महीने में अपना हेल्थ पे ध्यान दे रहा था थोड़ा. उसमें से 6 महीने तो बस ट्रीटमेंट करने में ख़त्म हो गया, ठीक है. ट्रीटमेंट करने में ही मेरा टाइम वेस्ट हो गया पूरा, कि हुआ क्या एग्जैक्टली
तो उसके लिए आप कम्युनिटी में जाना, पोस्ट देख लेना, बहुत लंबा मैंने पोस्ट लिख के रखा है, तो एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा मेरे को हुआ क्या है। फिर भी एक बार बता दो, शुरू हुआ था एक बीमारी से, फिर वो बढ़ा, फिर दूसरा हुआ, फिर वो बढ़ा, तीसरा हुआ, फिर वो ठीक हुआ, चौथा शुरू हुआ, फिर वो ठीक हुआ, फिर फिफ्थ शुरू हुआ बीमारी, मतलब एक खत्म हो रहा है एक शुरू हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और फिर लास्ट में जाके सब कुछ एक साथ हुआ। तो मैं जैसे कि मेंटली स्ट्रेस्ड हो गया था कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो उसी से बहुत गंदा हो गया था। जैसे कि अब चाहो तो कम्युनिटी पोस्ट में जाके एक बार देख लो, मैं उसको फिर से याद नहीं करना चाहता, उसको मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत हरीबल एक्सपीरियंस था, राइट। इसलिए मैं लाइव नहीं था, 1 साल से लगभग मैं यूट्यूब पे एक्टिव बिल्कुल नहीं था। बट या नाउ आई एम फाइन अगेन, तो आई एम नाउ एक्टिव इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। एंड या यूट्यूब पे भी लाइव सेशंस होंगे अब से, फाइन। अब से नहीं, अभी मैं 15 दिन और रेस्ट में रहने वाला हूँ, ठीक है। मेरा ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है और लगभग शायद मान लो आज से 6 महीने तक और चलेगा ट्रीटमेंट। बट या आई एम रेडी टू स्टार्ट, आई एम रेडी टू टेक क्लासेस अगेन, फाइन। ओके सर, मेरा मतलब कि आप एमएससी और पीएचडी में हो। देखो मेरा एमएससी खत्म हो चुका है 2020 में, फाइन। 2 साल पहले मेरा एमएससी खत्म हो चुका है, तब 2 साल पहले की बात है। अब पीएचडी में मैंने एडमिशन लिया नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे, हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है कि मैंने क्यों पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया। बोलोगे सर क्या बात है, आप आईआईटी में गए पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब जाओ, पहले जाओ, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो मेरे जो 90% फ्रेंड्स थे वो लिए, 10% उनमें से मैं एक हूँ जो नहीं लिए, और उनमें से 1-2 स्टूडेंट और है जो कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि मैंने एमएससी किया मतलब मुझे पीएचडी करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मौका था, डेफिनेटली था, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को करना पड़ेगा। आप एमएससी कर लो, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा आपको, फिर आपको 2 चॉइस मिलेंगे, या तो आप फ्लो में बह जाओगे, मतलब मेरे दोस्त कर रहे हैं चलो मैं भी पीएचडी कर लेता हूँ। तो मेरा जो खड़गपुर में जॉइंट एमएससी पीएचडी कोर्स होता है, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी मैं पीएचडी के लिए ही एडमिशन लिया हूँ। तो अगर मैं, मुझे मान लो कहीं पे चांस भी नहीं मिला तो भी मैं आईआईटी खड़गपुर में बिना कुछ एग्जाम देके वहाँ पे ही पीएचडी कर सकता था। पर मैंने वो भी नहीं किया, मैंने एमएससी कोर्स करके निकल आया, क्योंकि मुझे लगा कि आई एम नॉट दैट गाय हु कैन डू पीएचडी, आई मीन हु कैन स्पेंड 5 years ऑन अ पर्टिकुलर रिसर्च काइंड ऑफ थिंग। सो दैट्स वाई मैंने नहीं लिया एडमिशन, सिंपल फंडा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। सर आप केमिस्ट्री से हो? या आई एम फ्रॉम केमिस्ट्री। सर कैन आई एक्सेस टू योर प्रीवियस इंग्लिश वीडियोस विथ पेमेंट? नो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। यू कैन एक्सेस दिस वन, ओके। सो उसके लिए मैं कभी और एक वीडियो बनाऊंगा, पर अभी मैं इंग्लिश बैच के लिए कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इंग्लिश बैच का, देखो इंग्लिश बैच के लिए सरप्राइज तो होंगे, अभी हिंदी बैच के लिए मैंने जब बता दिया पूरा, ये जितने भी होंगे, पर जब इंग्लिश बैच के लिए होंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। बट अभी इंग्लिश बैच का कुछ नहीं, मैं लाइव क्लासेस इंग्लिश बैच में नहीं ले सकता, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर आप कहीं और पे पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, ताकि आपका कोई लॉस ना हो, पर मैं नहीं ले सकता, क्योंकि 2 बैच में एक ही चीज़ संभाल नहीं सकता, ठीक है। आई डोंट हैव, आई मीन दैट कैपेबिलिटी एट दिस मोमेंट। इवन मैं यही जो एक चीज़ 2 बैच में पढ़ा के मेरा तबीयत बिगड़ा है, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया अपने बॉडी पर, माइंड पे, कि बहुत गंदे तरीके से मेरा बॉडी रिएक्ट किया, ठीक है। और वो लाइफस्टाइल में फिर से फॉलो नहीं करना चाहता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये समझ गया, मैं आपने नहीं समझे, बट मैं अभी बहुत अच्छे समझ गया, अगर मेरा हेल्थ नहीं है दुनिया में कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो इसलिए हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। मैं अपने पहले प्रायोरिटी मेरा हेल्थ, उसके बाद मेरा दुनिया, जो भी होगा बाकी चीज़ में। अगर मैं जिंदा हूँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इफ़ आई एम नॉट अलाइव, इफ़ आई एम नॉट active, then I can't do anything, okay. So I'm sorry Priyanka, but yeah I'll be doing something for English batch student. लाइव क्लासेस होंगे नहीं, पर रिकॉर्डेड क्लासेस मैं उनके लिए रखूंगा, पर वो उसका जो अनाउंसमेंट होगा मैं कुछ दिनों में, विद इन 2-3 वीक्स में कर दूंगा, ठीक है। अभी नहीं, 2-3 वीक्स में कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि जो पुराने लेक्चर्स है वो काफ़ी नहीं है, हाँ वो डेफिनेटली मोर देन एनफ है, ठीक है। मैं जब भी क्लास लेता हूँ मैं डेप्थ में जाता हूँ, ऊपर ऊपर पढ़ाता नहीं हूँ मैं, कभी आज तक नहीं पढ़ाया मैंने, और वो सारे लेक्चर्स इस अवेलेबल। पर फिर भी मैं लाइव क्लास क्यों लूँगा, क्योंकि एक होता है ना, लाइव क्लास का अलग मज़ा है, मुझे भी आपको भी। रिकॉर्डेड देख के तो अगर हो जाता है, रिकॉर्डेड देख के होगा, डेफिनेटली होगा, ऐसा कुछ नहीं, अगर आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली होगा, पर लाइव क्लास में अलग मज़ा है, ठीक है। जैसे आपके साथ मैं लाइव बात कर रहा हूँ, आप एक कॉन्टैक्ट बन रहा है हमारे बीच में, राइट। बट अगर मैं ऐसे रिकॉर्डेड डाल देता हूँ तो आप 2 मिनट देख के बोर हो जाते, अरे चलो क्या बकवास कर रहे हैं, जाने दो राइट ना। यस, फाइन। एनीथिंग एल्स? आई थिंक इट्स डन मोर और लेस, राइट। कुछ और है तो पूछ लो, नहीं तो दैट्स ऑल। आप चाहो तो
इसके डेडिकेटेड वीडियो में शॉर्टली आपको दे दूंगा, पर दैट वाज द फुल डिटेल्स ऑफ दिस सेशन जो IIT JAM 2023 के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। Yeah, sure. No issue, Priyanka. No issue then. You can just get it within a few days. You will be getting a notification within a few days, right? You will be getting it. Okay, anything else, guys? I don't think so. Gokul, what do you want to say? Please, do ask. Yes, Gokul, tell me. बताओ। और क्लासेस शुरू होंगे 15 फेब से। ओके, सो 15 फरवरी से क्लासेस शुरू हो रहे हैं। सारे क्लासेस ऑनलाइन होंगे, सुबह सुबह होंगे। सुबह सुबह क्लासेस क्यों लेता हूँ मैं? क्योंकि सुबह दो फायदा है। एक फ़ायदा दोनों का, मेरे लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी। एक फ़ायदा मेरे लिए ये है कि अगर मैं सुबह क्लास लूँ तो बाकी दिन मुझे क्लास के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, मैं फ्री हो गया। सेम इज़ ट्रू फॉर यू। अगर आपने सुबह क्लास कर लिए, बाकी दिन आपने सुबह फ्रेश माइंड से सबसे पहले जो काम किया वो है क्लास, तो आपका वो चीज़ें एकदम दिमाग में घुस गया, ठीक है। तो आप बाकी दिन भी आप फ्री हो गए, चलो आप कुछ और कर सकते हो, अपना एक स्कूल कॉलेजेस जो भी है आप कर सकते हो, अपना दूसरा काम, ट्यूशन, वॉट एवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक इट। तो आप भी सुबह सुबह, मैं भी सुबह सुबह, दोनों फ्री हो गए। डन। यस, डेफिनेटली फाइन। या तो इसीलिए मैंने ये प्लानिंग किया है। और प्लीज़ जाओ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा शेड्यूल देख लो एक बार। और उस शेड्यूल देखने के बाद जो अर्ली सेशन शुरू होंगे वो बहुत जल्दी शुरू होंगे, और मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा सब कुछ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आपका जो बैच है वो दैट इज़ दिस बैच। आपका जो बैच है वो है ये बैच, दिस वन, ठीक है। ये बैच जो है आपका, प्लीज़ ये बैच है आपका बैच। तो प्लीज़ अगर आपको ज्वाइन करना है अर्ली, देन आप ज्वाइन कर सकते हो इस बैच में। अगर आपको नहीं करना है, नो इशू, जाओ कहीं और पढ़ लो या फिर खुद से सेल्फ स्टडी करो। मेरा मेन मोटो है कि आप सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। मैंने भी सेल्फ स्टडी किया था, तो आप, मेरा भी ये टारगेट रहेगा, आप सेल्फ स्टडी अगर कर सकते हो देन गो हैड। सेल्फ स्टडी के अलावा कोई दूसरा बेस्ट ऑप्शन होता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पर बहुत स्टूडेंट है जिनको पता नहीं होता क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कब पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, मॉक टेस्ट कैसे दे, नहीं दे, उनके लिए कोर्सेज है। अदरवाइज अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले इंसान हो, मैं रिकमेंड करूंगा आप जाओ सेल्फ स्टडी करो। उससे ज़्यादा फायदा किसी और पे नहीं होता है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। कोर्स, कोचिंग, सब कुछ फेल है सेल्फ स्टडी के ऊपर। बट हाँ, सेल्फ स्टडी आपको डेडिकेटेड तरीके से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन पढ़े फिर छोड़ दिए, नॉट लाइक दैट, ओके। Yeah, that's all. So fine guys, thank you so much for joining this session, और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले क्लास में। देखो, JNCSR एडमिशन प्रोसेस आप पूछ रहे हो। JNCSR एडमिशन प्रोसेस जब तक मुझे अभी तक पता है 2 तरीके से होता है, एक जैम रैंक से और दूसरा उनका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। फाइन, तो बस इतना ही। और उसके बाद या तो जैम एग्ज़ाम रैंक अगर आपके पास है तो उससे आप जा सकते हो JNCSR में, या फिर JNCSR का जो अपना मॉक टेस्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद आई थिंक इंटरव्यू भी होता है, तो इंटरव्यू क्रैक करना होगा आपको, ठीक है। फिर जाके आप एडमिशन ले सकते हो, सिंपल है बहुत। फाइन श्वेता, या दैट्स ऑल। ओके, एनीथिंग एल्स? अगर किसी को और कुछ पूछना है तो प्लीज़ यू कैन जस्ट आस्क मी, अदरवाइज आई एम जस्ट लिविंग एंडिंग दिस सेशन। फाइन, okay, that's all guys, thank you so much for joining, bye bye and meet you on soon। लाइव में यूट्यूब में 2 अर्ली सेशन होंगे, मैं दिखाता हूँ कौन सा अर्ली सेशन। these will be the early sessions, yes, special to early session, this look at the last line, this line, special to warm up sessions will be there for who take early admission, I mean उनके लिए अर्ली सेशंस होंगे कि आपको मेंटेलिटी किस तरीके का रखना है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, और लाइक दैट यू कैन जस्ट डू इट, ओके। अर्ली सेशन में कि मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना मेंटल जो
क्या बोलते हैं, मेंटली रेडी होना किसी भी काम को शुरू करने से पहले, ठीक है, वो होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो 15 फेब मॉर्निंग से आपके क्लासेस शुरू होंगे, फाइन, एकदम डेडिकेटेड तरीके से, और रोज़ क्लासेस होंगे, और उसका शेड्यूल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जस्ट गो अहेड एंड चेक दोस, फाइन फाइन, ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, मीट यू एज सुन एज पॉसिबल, बाय बाय।